मॉनसून अपडेट का बुलेटिन है ये और इसे आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों और दर्शकों का बहुत स्वागत है इस वीडियो में, इस बुलेटिन में। और इसमें हम जानेंगे क्या प्रदर्शन अब तक रहा है। और जो डिप्रेशन बना है, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि कई राज्यों पर मौसम सक्रिय हो जाएगा, चाहे वो मानसून का सीज़न हो या मानसून से पहले, बाद या सर्दियों का मौसम। तो जो 4 सीज़न बारिश के हिसाब से हम देखते हैं अलग अलग समयावधि में, 4 महीने का मानसून सीज़न, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और उसके बाद फिर होता है पोस्ट मानसून, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर क्या, और उसके बाद जनवरी से फरवरी के बीच में होता है सर्दियों का मौसम, सर्दियों की बारिश। और फिर प्री मानसून सीज़न शुरू हो जाता है मार्च, अप्रैल और मई में। तो बारिश के लिए 4 सीज़न में पूरे 12 महीनों को मौसम विभाग ने डिवाइड किया हुआ है। तो कोई भी सीज़न हो, जब सिस्टम बनता है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी किसी भी क्षेत्र पर, डिप्रेशन कम से कम, तो डिप्रेशन का मतलब आप समझिए कि डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोन। तो स्पीड, जो हवा की स्पीड, ये सिस्टम जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड जैसे ही 60-70 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है, 60 प्लस पहुंच जाती है, तो साइक्लोन बन जाता है। और उससे नीचे रहता है, 40-45 तक हवा रहती है, तो वो डिप्रेशन है। डीप डिप्रेशन 50 तक पहुंच जाता है। तो ये सिस्टम बना तो है। प्रयागराज के ऊपर इस समय काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कुछ आंध्र प्रदेश के तटों पर भी, कुछ महाराष्ट्र के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य इलाकों पर भी काफ़ी बादल हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम भी इस बार फेल हो रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है। क्लाइमेट चेंज का कारण है या फिर एल नीनो का पूरा प्रभाव जो पूरी दुनिया देख रही है इस बार। अभी भी आप अगर सर्च करेंगे तो यूरोप और कई एशियाई देश जो ऊपर के हैं, जो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के करीब माने जाते हैं, जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, जहाँ गर्मी क्या होती है लोग जानते नहीं थे, जहाँ पर 40 डिग्री सुन करके लोगों के होश उड़ जाते हैं, वहाँ पर भी तापमान 35 से 40 के बीच कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें कोरिया भी शामिल है। कोरिया के लोगों का रंग आपने देखा होगा, बहुत गोरे होते हैं, और उसकी वजह वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो है। लेकिन वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्या ये पूरे ग्लोब का साइकिल चेंज हो रहा है, वेदर साइकिल, या फिर जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, जिसकी वजह से भारत का मानसून भी इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो भारत में आधे हिस्सों पर लगभग पिछले 15 दिनों से कई मौसमी सिस्टमों का प्रभाव दिखाई पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद उन जगहों पर भी कमी है जो प्रभावित हो रहे हैं, और जो प्रभावित नहीं हो रहे हैं वहाँ की स्थिति देखिए, जिसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र मध्य में, गुजरात मध्य में, राजस्थान के पश्चिमी जिले, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र, और बिहार, उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी बनी हुई है। और बिहार के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि बारिश में कमी बनी हुई, क्योंकि बिहार के बिल्कुल करीब से होकर के ही मानसून का ये सिस्टम गुजर रहा है, मानसून की ट्रफ गुजर रही है। अगर हम मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो दोस्तों, एक यहाँ पर बना हुआ है साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और एक डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन है, ये स्टॉर्म है। तो ये स्टॉर्म हालांकि अभी बहुत ज़्यादा भारत की तरफ से नमी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सर्कुलेशन हैं जो आप देख सकते हैं कि जो भारत के समुद्री क्षेत्रों की नमी है उसका जो डाइवर्जन है वो भारत के ऊपर ही ना होकर के बल्कि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों की तरफ भाग रहा है। इसके विपरीत आमतौर पर मानसून में होता है, लेकिन इस तरह का मौसम हमें दिखाई पड़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा आसनसोल में दर्ज की गई 171, चेरापूंजी में 152, अंबिकापुर में 149 और प्रयागराज में भी इतनी ही बारिश हुई है। अच्छी बरसात दर्ज की गई है, झारसुगुड़ा में 137, हल्दिया में 135 और 125 हुई है। महाबलेश्वर, फुरसतगंज में 122, इतनी ही बारिश पेट जोरहाट में दर्ज की गई। दीघा में 114, 112 डायमंड हार्बर में, बालासोर में 111 और रांची में 101 है। तो ये 13 स्थान है जहां पर ट्रिपल डिजिट में बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों में। और 13 स्थानों में इतनी बारिश होने का मतलब है कि बाकी और जगहों पर भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बारिश में जो कमी का अंतर है वो 13% पर बना हुआ है। उसमें ज़्यादा और बढ़ोतरी नहीं हो रही है, 14-15 नहीं पहुंचा है अभी फ़िलहाल। लेकिन स्थितियां जिस तरह की हैं वैसे लग रहा है कि जल्दी ही पहुंचेगा, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। दार्जिलिंग में 74-71 मिलीमीटर, शांति निकेतन, राउरकेला 68-67 हुई है। चंडीगढ़ में, हीराकुंड में 62 और देहरादून में 60 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो उत्तर के क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है कुछ जगहों पर, और कुछ मध्य के क्षेत्रों में, कुछ पूर्व के क्षेत्रों में। आपको ध्यान होगा कि कल जब हम बात कर रहे थे तो ये झारखंड का जो मैप का रंग है वो था यहाँ पर लाल, और था लगभग 21-22% की कमी थी। लेकिन अब ये कमी घटकर 15% रह गई है, रंग भी बदल गया है। लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में 40% की कमी बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में 24% की कमी है,
उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बारिश आने वाले दिनों में संभावित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, उससे लगता है कि ये भी रंग हरा हो जाएगा। लेकिन बिहार का रंग हरा नहीं होगा, पंजाब का नहीं होगा, और महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा में 21% की ही कमी है दोनों क्षेत्रों में। हो सकता है कि अच्छी बरसात हो तो यहाँ भी परिवर्तन हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं परिवर्तन होगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, केरल और लक्षद्वीप, यहाँ पर भी परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं अभी जो हालात नजर आ रहे हैं। 13% की कमी पूरे भारत में अभी तक है। जहां 603.9 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में रिकॉर्ड की जानी थी, वहां पर रिकॉर्ड की है 527.8। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मौसम और मानसून की हर चाल पर मेरी नज़र है। अपडेट आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से करूंगा, ज़रूर देखिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।